जिंदाबाद, जय सिंह सैनी जिंदाबाद। हमारे बीच में पधारे हैं एक बार लोग सभी साथी खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राव साहब का अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में संजय सिंह जी मंत्री जी हमारे बीच में, हाँ, हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथियों का स्वागत करना हमारा धर्म और फर्ज है, तो मैं ज्यादा आपके बीच में समय ना लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा, जिनका मैं नाम लूं वो फटाफट आ जाएं। हमारे बहुत ही यशस्वी जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र पटेल जी, श्री हेमराज जी जो हमारे नूह मंडल के अध्यक्ष है, श्री राहुल जी खेड़ा खलीपुर से, श्री मुकेश जी उजीना मंडल के अध्यक्ष, बुक्का देकर स्वागत करेंगे। तीनों मंडल के हमारे अध्यक्ष फटाफट आएंगे, तीनों मंडल के अध्यक्ष हेमराज जी, राहुल खेड़ा जी, मुकेश उजीना जी। एक बार बुक्का देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आनंद भाई, आनंद स्वागत करिए आप। फटाफट आ जाए, जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करूंगा मेवात की पगड़ी के लिए श्री जाकिर हुसैन जी जो पूर्व में विधायक है, आज इस कार्यक्रम के संयोजक भी अब पूरी ताकत से आज इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए थे। श्री भानीराम मंगला जी से, श्री समय सिंह भाटी जो जिला के प्रभारी, श्री सुरेंद्र जी जो HSCC के हमारे मेंबर रहे हैं, आजाद मोहम्मद जी पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे, नरेंद्र शर्मा जी, इनसे निवेदन करूंगा मेवात की पगड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाएं। मुख्यमंत्री से निवेदन वो आगे आ जाए। ये मेवात का इलाका है, बहादुर इलाका है। मेवात जा रही है, तालियों में कंजूसी ना करो, डिप्टी खत्म हो जाएगा, तालियां बजा दो सब। इसी के साथ में जो समृद्धि जी ने निवेदन करूंगा जाकिर हुसैन जी से, नसीमा जी से, वो एक समृद्धि चीन भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। नसीमा जी की वे महिलाएं पूरी मेहनत से लगी हुई थी। नसीमा जी से भी निवेदन। और इसी के साथ में रमेश मानुवास से, क्योंकि स्वागत जल्दी जल्दी करे, समय का अभाव है। किसान मोर्चा के हमारे साथी हैं जो हल वेट करेंगे, बड़ा आनंद बयान दो। स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राव साहब का। इसके बाद बस हल बैठ करेंगे, हो गया फोटो, समय का अभाव है, जरा जल्दी करे भाई साहब। किसान मोर्चा के हमारे रमेश मानु सुपास की टीम पूरी हल देकर, जल्दी जल्दी करे भाई, हल दे। किसान मोर्चा रमेश मानुवासी के नाम से मोर्चा का नाम है भाई, बढ़िया सी फोटो है, किसानों का मामला। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने 5 बार आपकी आवाज संसद में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाई, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आपके भाई राव इंद्रजीत सिंह जी को बुक्का देंगे। हमारे जिला के दोनों महामंत्री जो बहुत ताकत से लगे हुए, श्री श्रीपाल शर्मा जी, श्री शिव कुमार आर्य जी, श्री केशव पंडित जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, श्री सुरेश मुगेल जी जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, श्री गंगादान डागर जी SC मोर्चा के, श्री गोल्डी शर्मा जी, श्री साद मोहम्मद अल्पसंख्यक आयोग के प्रधान है, श्री रमेश मानुवास जी, ये सारे साथी राव साहब को बुक्का देकर स्वागत करेंगे। तो तालियों में कंजूसी मत करो, ऐसी ऐसी शख्सियत जो विकास के नए आयाम आपके खोलेंगे हमारे बीच में। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही युवा साथी और हमारे साथी श्री जाहिद चेयरमैन जी, योगेश कंवर जी, जान मोहम्मद जी जो जिला प्रमुख है अपने, GS मलिक जी से, श्री सुरेंद्र देसवाल जी से, डॉक्टर शारिक से, वीरपाल जो हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के संयोजक है, वो राव साहब को मेवात की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे।
जोनकर जाओ 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 भाई जाओ, जाने दो भैया, 2 मिनट जाने दो, सभी को जाने दो। श्रीपाल जी जाओ भाई, श्रीपाल शर्मा जी और शिव कुमार आर्य जी, हो गया जी, पगड़ी हो गई है। अब हमारी बहन जी ममता कौशिक बाद में। अब मैं समृद्धि चिन्ह के लिए ताहिर हुसैन जी और आजाद मोहम्मद जी से निवेदन करूंगा, राव साहब को समृद्धि चिन्ह भेंट करें। ताहिर हुसैन जी और आजाद मोहम्मद जी जो पूर्व में डिप्टी स्पीकर हैं, भाई जल्दी करें फटाफट, समृद्धि चिन्ह भेंट करें। अब मैं निवेदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हरियाणा सरकार के मंत्री आपके अपने संजय सिंह जी है, उनके हुक्का देकर श्री दलबीर सिंह जी, श्री लाजपत जी, श्रीमती ममता कौशिक जी, कासिम बिलाल जी और श्रीमती मनीता गर्ग चेयरमैन साहिबा आए और बुक्का देकर स्वागत करें। भाई आने दो बुक्का देने के लिए, ममता कौशिक जी ना मान जाओ, स्वागत हो। तुम यार क्यों कर रहे हो? अरे यार तुम क्या, अरे जाने दो ना, जाने दो भैया, जाने दो। अरे आराम से भैया, आराम से, अरे जाने दो भैया, जाने दो, अरे जाने दो भैया, जाने दो। यार तुमने क्या कर रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत के बाद बस सारे साथियां बैठ जाए, वो बढ़िया सी फोटो हो जाए दोनों हमारी महान हस्तियों के साथ। अब जिनका स्वागत हो चुका है, अब मैं निवेदन कर रहा हूं शब्दों के द्वारा, क्योंकि समय का अभाव है, सब साथी संबोधन का ध्यान रखेंगे, केवल सम्मानित मंच बोलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, जिला के हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी रात को 10 बजे तक भी लगे रहते हैं, आए और शब्दों के द्वारा स्वागत करें नरेंद्र पटेल जी। आने दो, बोलने दो, अब आप आ जाओ यार। अरे वो स्वीट नाम वाली घंटी, नाम कोई नाम बोलो, बाकी सम्मानित मंच। आज के इस विजय संकल्प जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे केंद्र के अंदर में मंत्री और हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय राव इंद्रजीत जी, हमारे हरियाणा में मंत्री कंवर संजय सिंह जी, हमारे विधायक श्री दीपक मंगला जी, हमारे प्रभारी समय सिंह भाटी जी, मनीष मित्तल जी, जाकिर हुसैन जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद हुसैन जी, औरंगजेब जी, सुरेंद्र और पिंटू जी, जीएस मलिक जी, नसीम अहमद जी, आजाद मोहम्मद जी, जान मोहम्मद जी जिला प्रमुख, शिव कुमार जी आर्य, श्रीपाल जी, मेरी पार्टी के सभी मोर्चों के, मंडलों के, प्रदेश के विभागों के सारे जो मंच, सम्मानित मंच और सामने मंच पर विराजमान सभी पार्टी के सम्मानित सभी साथीगण, दूर दराज से आए सभी इस इलाके के सभी पंच, सरपंच, चेयरमैन, ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और बाकी दूर दराज से आए इस क्षेत्र के रहने वाले सभी देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान शक्ति और मातृ शक्ति, मैं आज राव साहब का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ नुहू पहुंचने पर उनका आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, बोलना तो मंत्री जी को और सीएम साहब को ही है। मैं तो एक ही बात कह दूंगा कि जब पीछे अभी कुछ समय पहले राव साहब आए थे तो राव साहब ने एक बात रखी थी कि मैं जीता तो 3 बार हुई, 3 बार लगातार सांसद बना हूं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जो मेरी वोट परसेंटेज है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से लड़ा हूं तो मुझे जो लीड मिलनी चाहिए थी वो लीड नहीं मिली। और उन्होंने ये भी कहा था संभवतः हो सकता है कि लोकसभा का उनका ये आखिरी चुनाव है, तो मैं आप सबसे राव साहब की भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं
कि इस बार मेवात क्षेत्र से जो राव साहब ने अपनी जो पीड़ा दर्ज की है, उस पीड़ा को हम सब मिल करके, हमारे मंच के सभी साथी, हमारे सेकंड मंच पर साथी और हमारे इलाके के लोग, क्योंकि केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो काम किया है वो इतना कार्य किया है जिसकी अगर हम कल्पना करें तो उसका हम कह नहीं सकते कि कितना काम किया है। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी वोट दे करके, कमल के फूल का बराबर का बटन दबा करके आदरणीय राविंदर जी को यहाँ से जिता करके भेजें, और एक कमल हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो राव साहब यहाँ से पिछली बार से जीत आए हैं, उससे डबल वोटों से यहाँ तक जिता करके भेजें। यही मुझे आपसे निवेदन करना है कि हम सब, मैं आपसे चाहता हूं कि राव साहब अपने बीच में बैठे हैं, आप सबकी इसमें सहमति है तो एक बार हाथ खड़ा करके राव साहब को समर्थन और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं कि हम सब जो है आपके साथ में हैं और आगे आने वाले चुनाव में बहुत संख्या में आप उनको जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका यहाँ पहुंचने पर और हमारे सभी नेताओं का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 8 में जो लगे, क्योंकि धूप में बैठे हैं 3 घंटे से, मैं देखो ये मौलवी साथी भी, हमारे मौलवी सारे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, फिर भी इनकी ताकत है क्योंकि बहादुर इलाका है। अब मैं समय ना लेते हुए, हमारे बीच में बहुत ही हमारे युवा साथी है, पुराने साथी हैं, और जाहिद जी अब जो चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा जाहिद जी से वो आए और 2 मिनटों में शब्दों के द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। जाहिद हुसैन। आदर और सम्मान के योग हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, केंद्र में मिनिस्टर, लोकप्रिय नेता राव इंदरजीत सिंह जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी दीपक मंगला जी, मनीष मित्तल जी, जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे नौजवान साथियों, पिता समान बुजुर्गों, माता और बहनों, पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, जो पहले 2015-16 में आपके बीच में कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के रूप में कई बार आपके बीच में आए थे, और ऐसी योजनाएं जो गरीबों के लिए चलाई जा रही थी, जिनकी लोगों को पता भी नहीं थी, ऐसी 22 योजनाएं जब हमने पहला प्रोग्राम फिरोजपुर झिरका में किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी योजनाओं का लाभ भी मेवात के लोगों को दिलाया, और वहां पर मशीनें भी वितरित की और चेक भी वितरित किए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आज मुख्यमंत्री के रूप में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। साथियों, आज हमें ये भी खुशी का दिन है कि हमारा जो राविंदर जी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, जिसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। साथियों, पहले भी आपने इनको बरता है, जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारा मेवात राव साहब मुख्यमंत्री जी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ शादियों में नौता बाड़ी चलता है। जब हम 100 रुपए देते हैं नौता में, तो मेवात के लोग उसको डबल करके लौटाते हैं। तो राव साहब, आपने जो इनका साथ दिया है मेवात के साथियों का, मेवात के लोगों का, ये आपको आपका ऋण डबल करके लौटाएंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। और मेरी आप लोगों से ये विनती है कि चुनाव का वक्त है, और पिछली जो योजनाएं, क्योंकि पिछली सरकारों में, पिछली साथियों जो भी, क्योंकि टाइम कम है, मेरी आप लोगों से विनती है कि पिछली सरकारें, पिछली पार्टियों ने जब बहकाने का काम किया था पिछले चुनाव में, अब किसी के बहकाव में नहीं आना है, और आने वाली 25 तारीख को कमल के बटन को दबाकर राव इंदरजीत को, भारतीय जनता पार्टी को और यशस्वी प्रधानमंत्री को मजबूत करना है। आप लोग इतनी भारी तादाद में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद जी। अब मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए हमारे पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे आजाद मोहम्मद जी से। वाई हो गया, राम राम, आज आए कर लो। नमस्ते भाई, पीछे रह गए थे आप। जो जाकिर जी की विशेष वो थी कि 2 मिनट बुलवाना है। हमारे
बहुत ही मान सम्मान के योग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ में आए हुए हमारे लोकसभा के उम्मीदवार और इस बार गगनचुंबी छक्का लगाने के लिए तैयार आपके हार्दिक अजीज नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए। उसके बाद मैं आप सभी लोगों का, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मेवात के लोगों को, मुसलमानों को इस बीजेपी पार्टी का भय दिखा करके और हमारा गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और चंद महीने पहले जिस तरीके से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेवात के शहीदों को जो सम्मान दिया, वो अपना आप में एक मिसाल है। मैं तो ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। मैं एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे ये अपील करता हूं कि कमल का बटन दबा करके राव साहब को इतने भारी मतों से कामयाब बनाना है कि दिल्ली तक इनकी आवाज आए और हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं उनको फिर तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद मोहम्मद जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं पूर्व में विधायक आपके लोकप्रिय साथी जाकिर हुसैन जी से, जो आए और अपने विचार रखें। जाकिर हुसैन जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत ही काबिल एहतराम हमारे हरियाणा के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहतरम जनाब श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे गुड़गांव लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय हर दिल अजीज उम्मीदवार, बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम जनाब राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे बीच में हमारे भाई सोना से विधायक और मंत्री अजीज भाई संजय सिंह जी, चाचा गुरचरण मलिक जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद साहब, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, हमारे प्रभारी भाई समय सिंह भाटी जी, हमारे गुड़गांव लोकसभा के और मेवात का खास तौर पे इस लोकसभा का चुनाव संभाल रहे गुड़गांव के सह प्रभारी आदरणीय भाई मनीष मित्तल जी, जिला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय जान मोहम्मद साहब, जनाब भानीराम मंगला जी, और क्योंकि मंच पर एक से एक हमारे साथी विराजमान हैं, भाई चेयरमैन जाहिद जी, भानीराम मंगला जी, और हमारे गुड़गांव लोकसभा के प्रभारी जो एक एक मिनट में हमारे से जुड़े हुए हैं, चाहे वर्चुअल में चाहे फिजिकल में, ऐसे हमारे पलवल के विधायक हमारे भाई आदरणीय श्री दीपक मंगला जी, और बहुत ही काबिल एहतराम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साहिबान आए हुए इस मंच पे और उस मंच पे, सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित मंच, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय माताओं, बहनों, एक को छोड़ के, क्योंकि मेरी अहलिया नसीमा जी भी यहाँ आई हुई हैं, और प्यारे बच्चों, आजाद साहब भाई फर्क करना पड़े, और हमारे आदरणीय पत्रकार छायाकार साथियों, आज 2 बजे से आप लोग यहाँ आए हुए हैं तपती गर्मी में। ये आपका प्यार जो आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए जो ये है, ये दिखाता है कि कुछ कहने को कोई बात रह नहीं जाती, कि आप मन बना चुके हैं कि आने वाले चुनाव में
जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी। उसमें गुड़गांव लोकसभा से सबसे भारी मतों से जीत होगी, ये आप लोग मन बना चुके हैं। अब इसके अंदर एक ही बात रह जाती है कि बात जब है, देखो पंचायती बात है, सभा एक पंचायत की बात होती है, और मुखिया प्रदेश के हमारे बीच में बैठे हैं आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब, खुद बहुत पंचायती आदमी हैं। राव साहब भी खानदानी पंचायती आदमी, और हम सभी पंचायतों से बंधे हुए हैं कि पिछले 10 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं भी विधायक बना, तो सभी लोगों के मन में ये था कि भाई अब तो मेवात में कोई काम ना होएगो, मेवन की तो भाई मुसलमानन की दुश्मन पार्टी बन गई, और दुश्मन काई को नुकसान ना करे तो फायदो भी ना करे, या आप सब जानो अच्छी तरह से। अपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सेंटर में और सूबा में जब आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, आपके सामने है, अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो अब से लेकर सुबह हो जाएगी, और चुनाव में आप जानते हैं हमारे माननीय नेताओं को हमें सुनना है और इनको जाना है, लेकिन हमारे साथ हुई है। मेवात के ऊपर, मेवात के साथ, जबकि तीनों लोकसभा के दोनों चुनाव में लोकसभा के यहां से राव साहब की लीड नहीं रही, बीजेपी की लीड नहीं रही, एमएलए कोई नहीं रहा, उसके बावजूद यहां इतने काम हुए हैं कि आज मेवात आगे बढ़ चुकी है। खुद माननीय नायब सिंह सैनी साहब जी और राव साहब जी बताएंगे, हमारे साथ तो एहसान किया है। आज एहसान और नुकसान रोज नहीं हुआ करते, आज वक्त है, हम एहसान उतार तो नहीं सकते, लेकिन आज हम ये जता सकते हैं कि ये मेवात की 36 बिरादरी, ये वो वफादार इलाका है जो देश के लिए, राजा हसन खां मेवाती जैसे लोग शहीद हुए, मेवात के 12,000 लोग हुए, कि आज हमारे लिए इतना शानदार काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आप सबसे अपील करता हूं, और राव साहब के साथ ताउडू भी दौरा हुआ, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह नुहू जिले की तीनों विधानसभा की सीटों से अब की बार कमल खिलेगा, और लोकसभा में यहां से भारी लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब ने और आदरणीय राव साहब ने इतने शानदार काम किए हैं, इतनी पैरवी की है कि जो सारी चीज वो बताएंगे, मैं वक्त बीच में नहीं लूंगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के अपील है, क्योंकि चुनाव एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव बहुत खराब होता है, बर्फ की तरह पिघलाने की जरूरत है, रात और दिन इस चुनाव को लड़ने की जरूरत है। हमारा फर्ज बन जाता है कि हम इतनी शानदार वोटों से जिताएं कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की केंद्र की सरकार ने इतना शानदार काम किया है। तो मेरी सभी से आप सब इतनी तादाद में आए, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक बात खास तौर पे कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के लोग तरह तरह की बातों को सिवाय फरेब फैलाने के, आग पेट्रोल और झूठ बोलने के कोई काम नहीं करते। लेकिन मैं एक पहले भी हमने कहा और सबूत के साथ, हिंदुस्तान के कानून की ये कॉपी है। अंग्रेजों के जमाने से ड्राइविंग लाइसेंस बना करते थे, और उसमें यह था कि कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होगी और 8वीं की भी कोई जरूरत नहीं है। 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने काला कानून बनाया कि 8वीं जरूरी है। हमारा मेवात का आदरणीय सैनी साहब को पता है, क्योंकि उनकी कैबिनेट ने पैरवी की कि मेन हमारा धंधा रोजगार का ड्राइविंग का है। लगभग 35,000 ड्राइवरों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए और नए बनने बंद हो गए। राव साहब, आपने खुद उसकी पैरवी की थी, आपको याद हो, और उनके लाखों परिवार के सदस्य भूखे मरने लग गए। हरियाणा सरकार ने, राव साहब ने, आपके इस बेटे ने, भाई ने ये बीड़ा उठाया, सबके दस्तखत कराए। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बात करी नितिन गडकरी जी से, राव साहब ने की, कृष्णपाल गुर्जर जी ने की, नायब सिंह सैनी जी ने की, और ये रिकॉर्ड की बात है कि जो काला कानून उन्होंने बनाया था 2019 अगस्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया। ना बल्कि खत्म कर दिया, बल्कि ये लिखा है इसके अंदर कि
हरियाणा सरकार ने मेवात के लिए ये मुद्दा उठाया। मेवात की बैकवर्डनेस को, मेवात के पिछड़ेपन को देखते हुए हम इसे खत्म करते हैं और इससे देश के 22 लाख ड्राइवरों को फायदा होगा। आप एक बात बताओ, आपकी वजह से आपके रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और हमारे राव साहब बैठे हैं, इन सब ने, आदरणीय मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने ऐसा काम किया कि कानून खत्म कर दिया और अनपढ़ों का दोबारा बन रहे हैं, रिन्यू हो रहे हैं। तो क्या ऐसे एहसान हो सकते हैं? हमें ड्रेनों से पानी दिया, हमें रोजगार दिया, शहीद हसन खां मेवाती का इतना सम्मान किया 9 मार्च को। क्या हमारे शहीदों को याद अगर किसी ने किया आजादी के बाद, मेवात की 36 बिरादरी के शहीदों को और मेव कौम को याद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमें सम्मान दिया, हमें रोजगार दिया, हमें खाने को दिया, बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी। तो मैं अपील करता हूं कि हमारा फर्ज बन जाता है इस चुनाव को हम अपना मान के लड़ें। मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, राव साहब को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह हम तन मन धन से इस चुनाव को लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। बीवी बच्चे समेत सभी लड़ रहे हैं, हमारे साथी भी और हम भी। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर जी। भाई विकास की एक और बता दूं, मैं 2014 में राव साहब आपके चुनाव का देख रहा था। आया जब मेरे को 2.25 घंटे लगे थे। आज 45 मिनट में मेरा ड्राइवर बोला जी चलना है जल्दी, तो मतलब 45 मिनट में नू के अंदर आ गए गुड़गांव से। ये विकास की एक राह है। तो साथियों, लाइसेंस के साथ साथ जैसे राव साहब ने आवाज उठाई और सरकार ने आवाज उठाई, तो आपका मामला चला। तो अब मैं, क्योंकि समय का अभाव है, मैं निवेदन करूंगा, हरियाणा सरकार में मंत्री आपके अपने साथी, अपने नूह से भी चुनाव, नूह से इनका रिश्ता है, उजीना गांव के हैं, हमारे संजय सिंह जी, मंत्री जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखे। संजय सिंह जी। परम आदरणीय हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, दक्षिणी हरियाणा की आवाज श्री राव इंदरवीर सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई नरेंद्र पटेल जी, मेरे बड़े भाई पूर्व में विधायक रहे भाई जाकिर हुसैन जी, पूर्व में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे भाई आजाद मोहम्मद जी, भाई समय सिंह भाटू जी, पलवल के विधायक भाई दीपक मंगला जी, और मैं बात करूं जहां तक मंच पर सभी को मैं जानता हूं कि सभी मेरे बड़े आदरणीय और पूजनीय सम्मानित मंच, मेरे इलाका मेवात के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी की तरफ से, इलाके मेवात की तरफ से नायब सिंह सैनी जी का और राविंदर जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक चुनाव का समय है, आपको अच्छी तरह पता है कि जब आज की जो परिस्थिति का जो चुनाव है वो एक अलग ही परिस्थिति है। आज हमें पूरा मौका है। जहाँ तक विकास की मैं बात करूँ तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे नायब सैनी जी जब पिछली बार हमारे हरियाणा में जब कैबिनेट मंत्री थे, तो मैं समझता हूँ हमारी बहुत सी योजनाएं, जैसे भाई जाहिद हुसैन ने बताया, बहुत सी योजनाएं जिनका हमारे मेवात में बहुत लाभ मिला। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, मैं समझता हूँ, मेवात के लिए वो कीर्तिमान काम करने का जो काम किया, चाहे मेवात कैनाल की बात करूं, चाहे मैं लाइसेंसों की बात करूं, और जो हमारे सबसे बड़ी मांग, जो हमारे मेवात में जो एक हमारा जो 4 लेन रोड जो बनना, जो गुड़गांव से जो अलवर तक के लिए जाता है, उसकी मैं बात करूं तो मैं समझता हूँ तकरीबन काम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष को हमारे लोकप्रिय जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके सामने विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार लड़ने के लिए नहीं था। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार की परिस्थितियां, जो कांग्रेस का या दूसरी पार्टी को उम्मीदवार, उनका हमारे क्षेत्र से, हमारे इलाके से या भाईचारे से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है अब की बार, क्योंकि हिंदू मुसलमान उनका इलाका, हमारे मेवात का हिंदू मुसलमान भाईचारे का इलाका है। हमारा इतना जबरदस्त भाईचारा इस इलाके में कि हम हर एक दूसरे त्योहार को बड़े खुशी के साथ हम मिलकर के मनाते हैं। तो अब की बार
क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसके लिए मेवात में सोचा भी जाए। तो हमारा कर्तव्य बनता है राव इंद्रजीत सिंह जी के काम और व्यवहार को देखते हुए अब की बार जो उल्हाना पहले हमेशा हमारे नेताओं का जो रहा है, अब की बार मेवात की तीनों विधानसभाओं से मैं समझता हूँ इतनी वोट भारतीय जनता पार्टी को और हमारे लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी को दे दें कि हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ एक इतिहास कायम करने का काम करें, वो मौका मिले कि सबसे ज्यादा मतों से हमारे जो गुड़गांव के लोकसभा प्रत्याशी जीत करके जाएं। यही अपील और उम्मीद करने के लिए आपसे बीच में आए। आपने जो सभी नेताओं का स्वागत किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद संजय जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसी महान शख्सियत शहीद आजम राव तुलाराम के वंशज, 4 बार विधानसभा में आपकी आवाज उठाने वाले और 5 बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के आपकी आवाज उठाने वाले ऐसी महान शख्सियत जो कहते हैं वो करते हैं, जिनकी नीयत साफ है, ऐसे ईमानदारी की मूरत मैं निवेदन करूंगा जिनका ईमानदारी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में गाए जाते हैं, ऐसी महान शख्सियत से मैं निवेदन करूंगा माननीय राव इंद्रजीत सिंह से, जो आपके प्रत्याशी है। राव साहब, जिस तरह पिछले नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 लाख का नारा दिया था, ये मेवात की धरती ये 8 लाख का जिताने का काम करेगी, तो मैं निवेदन करूंगा आप आए और इस मेवात की भूमि पर, नूह की इस भूमि पर अपने विचार रखें। माननीय राव इंद्रजीत सिंह। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह जी, माननीय मंत्री संजय सिंह जी, माननीय एक्स एमएलए चौधरी जाकिर हुसैन जी, माननीय एक्स स्पीकर आजाद मोहम्मद साहब, माननीय एमएलए साहब दीपक मंगला जी, हमारी पार्टी के मेवात के प्रधान नरेंद्र जी पटेल, जिला चेयरमैन आवाज बढ़ाया जान मोहम्मद साहब, चेयरमैन जाहिद हुसैन जी, यार हम कह रहे हैं श्रीमान बानीराम मंगला जी, श्री मनीष मित्तल, श्री संजय सिंह भाटी, सम्मानित मंच और यहाँ शेड के नीचे आए हुए सभी बुजुर्ग साहिबान, नौजवानों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का कि हालांकि ये खुद अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कल अपना पर्चा भी भरने जा रहे हैं, फिर भी इन्होंने समय निकाला और मेरे लिए यहाँ पर तशरीफ लाए वोट मांगने के लिए। जो आ जाए इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपके लिए नया नहीं, अगर राजनीतिक तौर के ऊपर देखा जाए तो 2009 से लेकर के अब तक मेवात में आकर के मैं अपने लिए वोट मांगता आया हूं। और 2009 के अंदर जब मैं पहली बार जीता था परिसमन आयोग के फैसले के बाद, तो मुझे केवल 80,000 की जीत दर्ज हुई थी।
2014 में मैंने फिर वोट मांगे थे और 2014 के अंदर मैं 2.5 लाख से वोट जीत करके और गुड़गांव की जनता ने मुझे पार्लियामेंट भेजा था। तीसरी बार जब मैं 19 के अंदर इलेक्शन लड़ा तो उस टाइम मेरे को 4.25 लाख लोगों ने जिता, 4.25 लाख वोटों से लोगों ने जिता करके भेजा। ये तो मेरा राजनीतिक सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद और मेवात के अंदर वोट मांगने का है, लेकिन मेवात से मेरा नाता बहुत पुराना है और याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोग इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो याद करो जब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आजादी की लड़ाई की जंग छिड़ी थी तो मेरे दादा और मेवात वाले अकेले ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर अनेक जगहों के ऊपर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जो छेड़ा गया था, राव तुलाराम के नीचे मेवातियों के साथ बहादुर शाह जफर को दिल्ली के तख्त के ऊपर बिठाया था। तो हमारा वास्ता 1 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, सैकड़ों साल का है। और मैं आज आपको जब बोल रहा हूं, हालांकि मैं मेवाती नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि कोई शख्स मेरे पास आया हो, दिवाली का हो, कोई शख्स मेरे पास आया हो, गुड़गांव का हो, कोई शख्स मेरे पास आया हो, मेवात का हो, मैंने इनके अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं आका। अगर उसकी बात जायज थी तो उसके लिए मैंने अपनी आवाज बुलंद करी है। निजी तौर के ऊपर मेरा नफा हो या नुकसान हो, इस चीज की परवाह करे बिना मैंने जायज बात को कहने की हिम्मत रखी है। और आज आपके बीच में खड़ा होकर के मैं यूं कहना चाहता हूं कि जो 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर काम किए थे, एक मौका और नरेंद्र मोदी की सरकार को दो। आने वाले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर जो काम किए हैं वो आपके भुला दिए जाएंगे और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई अपनी आंख गूंद ले, उसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं। लेकिन जो आंख खोल करके देख सकता है, उसको मैं भारत सरकार की तरफ से जो यहां योजनाएं रची गई हैं उनका मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं। सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो मेवात को छूता हुआ, सोना को छूता हुआ जाता है, 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार का इसके ऊपर खर्च हुआ है जब जाकर के ये बना है। दौसा तक पूरा हो गया है और बंबई तक जाने की थोड़ी सी कसर बकाई है। हम और आप कुंडली, मानेसर, पलवल के हाईवे को इस्तेमाल करते हैं। किस सरकार की देन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि जो रोजमर्रा हम इसका इस्तेमाल करते हैं चंडीगढ़ को जाने को या आगरा को जाने को, तो ये भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की देन है। लेकिन ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि इसके साथ साथ भी भारत सरकार की एक योजना इस तौर पे है कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसके ऊपर खर्च लगेगा 5,600 करोड़ रुपया, वो इसके बाजू के अंदर हम घुमाएंगे और पैसेंजर ट्रेन यहां पर चलाएंगे। पैसेंजर ट्रेन की मांग मेवात में सदियों पुरानी है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से पैसेंजर ट्रेन कम से कम ताउरू के हिलके के अंदर तो चल जाएगी और आने वाले समय के अंदर इंशाअल्लाह हम मेवात के अंदर भी ये ट्रेन चला करके दिखाएंगे आप लोगों को। पिछले बजट के अंदर नरेंद्र भाई की, मोदी की सरकार के बजट के अंदर एक प्रावधान करना बकाया था कि मेवात के अंदर रेल चलाने के लिए एक हेड खोला जाए। और मैं, क्योंकि उनकी, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का सदस्य हूं, पार्लियामेंट के अंदर मैं एमपी हूं, मुझे मालूम है कि वो बजट खोल दिया गया है। और अब जब माली हालत रेलवेज की सुधर गई है तो आने वाले 5 साल के अंदर हम मेवात के अंदर, नूह के अंदर, फिरोजपुर जिरका और पुनाना तक रेलगाड़ी दौड़ाएंगे और इसको मुकम्मल करेंगे।
मेरे पास दायित्व भारत सरकार के अंदर नीति आयोग का और प्लानिंग का है। जो योजनाएं बनती हैं देश के अंदर, जो योजनाएं बनती हैं हरियाणा के अंदर, उसके अंदर मेरा भी योगदान होता है। और यहां का क्योंकि मैं नुमाइंदा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीति आयोग की तरफ से यूं रखा गया कि बाकी जिलों के बराबर नूंह जिले को भी आका जाए, इसको पिछड़ा जिला कहना बंद करा जाए। इसके अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मेवात को भी हमने एलानिया सिद्ध करके दिखाया है। एक नूंह से फिरोजपुर झिरका अलवर बॉर्डर तक 4 लेन की मांग कई दिनों से विलंबित है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ये मंजूर हो चुकी है और थोड़े ही दिन के अंदर जब आचार संहिता हट जाएगी, इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कहने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन सीधी बात करने की केवल एक है कि मैं आपका हमसफर हूं, आपका साथी हूं। आज मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। आप मुझे हल्के में ना आके आने वाले समय के अंदर मैं आपके काम आने वाला बंदा हूं। इसलिए मुझे और मेरी पार्टी को आपका वोट चाहिए। कृपया बटन दबाएं 25 तारीख को कमल के फूल का, और मुझे यहां से एक बार तो कम से कम जिता करके भेजें। जीत तो वैसे ही जाऊंगा मैं, गुड़गामा से जीत जाऊंगा, रेवाड़ी से जीत जाऊंगा, लेकिन मेवात वालों मेरे को अपने यहां से तो एक बार जिता करके भेजो, ये मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं एक बार राव साहब को सभी खड़े होकर एक बार राव साहब को अपना विश्वास दिलाए कि मेवात की धरती से राव साहब अपनी बात जीत कर निकलेंगे। पूरा सारा निकाल बहनों सभी मेरा अपील है वो खड़े होकर राव साहब के लिए 25 तारीख तक वोट मांगने का करें। एक बार खड़े होकर भारत माता की, रामजी सिंह की, नायब सैनिक की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हरियाणा के अंदर आने वाले समय के अंदर और विकास के तेज लाना है। ऐसे सरल, ऐसे मृदुभाषी जो काम कोई बताता तो तुरंत काम करता है। ऐसे मेरे बड़े भाई, ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जब 4 जून को आचार संहिता आ जाएगी तो कलम से विकास की चौथे गेयर में 5वें गेयर में गाड़ी चल जाएगी। ऐसे में बड़े भाई हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। माननीय श्री नायब सैनी जी, एक बार जोरदार तालियों से माननीय नायब सैनी जी का स्वागत करें। भारत माता के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की कैबिनेट में मंत्री के रूप में जो कार्यभार देखते हैं और जिनको कमल का फूल दे करके मेवात की सरदारी के बीच में भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राविंदरजीत सिंह जी का जोरदार ताड़ियां बजा करके आप स्वागत करिए। राव साहब ने अपने बातों में बहुत कुछ संकेत किया है, उनके मन की पीड़ा भी है और मैं इस बात को समझता हूं। जो राव साहब ने बात कही है कि मेवात के लोगों एक बार तो जागो, उनकी पीड़ा ये है कांग्रेस लंबे समय तक जब उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए तो हिंदू मुस्लिम करके
वोट लेने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। काम नहीं हुए हैं, परंतु लोगों को भय दिखा करके, लोगों को डरा करके ये घमंडिया गठबंधन के लोग वोट बटोरते रहे हैं। इस बात को हमें समझना है भाइयों। वो पीड़ा वो राम साहब ने आपके बीच में रखी है कि 2014 का मेवात, 2024 का मेवात, अरे कोई अंतर तो नजर आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? आप बताइए। मैं मेवात की सरदारी से पूछना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए। क्या 2024 का मेवात आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या 2014 का जो मेवात था भाइयों उसमें जो समस्याएं थी, और 2024 के मेवात में उन समस्याओं का समाधान हुआ है? ये काम करने वाली सरकार है भाइयों। मुझे खुशी है जो मेवात लगातार पिछड़ रहा था, मैं तो ये भी जानता हूं, मैंने तो नजदीक से देखा है, जो मंत्री भी यहाँ के बन जाते थे भाइयों रेस्ट हाउस तक सीमित रहते थे, आपके गांव तक भी नहीं देखने जाते थे कि गांव की क्या समस्या है, क्या दिखते हैं। आप लोग रेस्ट हाउस में उनको मिलने के लिए आते थे। परंतु भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर विचार किया जब ये सरकार आई कि हमने मेवात को पिछड़ा नहीं, इसको आगे करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसके अंदर सुविधाएं देनी है। भाइयों मुझे खुशी है इन 10 वर्षों के अंदर बताते हुए जो पानी की समस्याएं थी, उन पानी की समस्याओं का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने भाइयों अंतिम व्यक्ति तक काम किया है। उसके सुविधा के लिए, उस तक योजना का लाभ पहुंचे, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमारे इस मेवात क्षेत्र में भाइयों चाहे पानी की समस्या थी, रेनी वेल वाटर जो लगभग कई गांवों को जोड़ने वाली परियोजना है, उस परियोजना के माध्यम से पीने का पानी गांव के लोगों को तो मिल रहा है, परंतु सरकार ने खेत के अंदर भी पानी जाए उसकी व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने की है। आज मुझे खुशी है, मैंने इसीलिए आप लोगों के बीच में बोला है कि 2014 का मेवात और 2024 का मेवात भाइयों यहाँ पर कृषि के अंदर भी जो उत्पादन होता था 2014 से पहले मेवात के अंदर हरियाली दिखाई नहीं देती थी। आज 2024 के अंदर मेवात के अंदर हरियाली दिखाई देती है। ये नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम है भाइयों, और इसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे आप लोगों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर चाहे स्कूलों को अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे यहाँ पर यूनानी विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे नए कॉलेज बनाने की बात हो, और चाहे इस मेवात के अंदर भाइयों शिक्षा को और आगे बढ़ाने की बात हो, लगातार 10 वर्षों के अंदर हमारी इस सरकार ने लोगों के हित के लिए काम किया है। मैं देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर चाहे मेवात के अंदर भाइयों इंडस्ट्री लेकर के आने की बात हो, ये भी अगर काम किसी ने किया है, राम साहब आपके बीच में बैठे हैं भाइयों, आपकी आवाज को दिल्ली की लोकसभा में बड़े बुलंद तरीके से रखते हैं, और उसका परिणाम है कि रोज का मेव के अंदर ये IMT बनाने का काम अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने भाई और डबल इंजन की सरकार ने किया। ये सोच ये इस सरकार की है कि मेवात पिछड़े नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। ये आकांक्षी जिला था, परंतु पूर्व की सरकारें
इसको आप लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देती थी। इसके अंदर कोई सुविधा नहीं थी, परंतु देखते देखते इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों हमने देखा है, इन 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर 4 लाइनिंग रोड भाइयों एक्सप्रेस वे इस मेवात से होकर के गुजर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर ये मेवात भी विकास की गति के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये पीछे नहीं रह रहा है। भाइयों जब सरकार इस चिंता से काम करती है तो हम सब की भी ड्यूटी बनती है कि यहाँ से कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों हम सब ने आज इस संकल्प रैली में ये संकल्प लेकर के जाएंगे, औरों को भी बताएंगे। अभी जो बात राम साहब ने कही है मैं भी देख रहा था भाइयों, इन 3 लोक विधानसभा सीटों से यहाँ से नंबर 1 से जीत अगर किसी की हो कमल के फूल के ऊपर वो राव इंद्रजीत की जीत होनी चाहिए, ताकि नरेंद्र मोदी जी को भी और हमें भी ये एहसास होना चाहिए कि जो विकास किया है उसके ऊपर फूल आए हैं और मेवात ने फूल को खिलाने का काम किया है। भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, पीछे भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके मेवात को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे यहाँ के हसन मेवाती खां जैसे वीर शूरवीर जिन्होंने इस भारत की एकता के लिए, इस भारत की अखंडता के लिए भाइयों लगातार इस मेवात को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे महापुरुष के दिवस को भी यही मेवात के अंदर बड़खली चौक के ऊपर मनाने का भाइयों हमें अवसर दिया है। और हमें अपने पूर्वजों को जिन्होंने इस मेवात के योगदान में इस विकास मेवात के विकास के अंदर अपना योगदान दिया है, भाइयों ऐसे महापुरुषों को भी हमने याद करने का ये मौका मिला है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शासन के अंदर क्या हालात होते थे भाइयों, बिजली भी उपलब्ध नहीं होती थी, मात्र 2 घंटे 3 घंटे बिजली आप लोगों को गर्मियों में उपलब्ध होती थी, परंतु इस व्यवस्था का भी सुधारीकरण अगर किसी ने किया ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों लगातार, क्योंकि जब मैं लेबर मंत्री था उस समय में भी मैं यहाँ मेवात के अंदर आकर के विभिन्न योजनाएं जो लोगों तक पहुंचे उसको सुनिश्चित करने का काम भी वो हमने किया था। भाइयों मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इस जो कांग्रेस पार्टी इसको पिछड़ा जिला मान करके इसको आप लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देती थी, परंतु कभी भी इसके अंदर विकास की कोई योजना उन्होंने नहीं चलाई, उसको भी हमने समझना है। भाइयों आज भी उनकी सोच है, आज उन्होंने जो घोषणा पत्र निकाला है भाइयों हमने विचार करना चाहिए कि कांग्रेस क्या बोलती है क्या करती है। मैंने आप लोगों के बीच में कहा है कि कांग्रेस की सोच है कि हिंदू मुस्लिम करो और बीच में दंगे कराने का काम करो और उसके बाद वोट बटोरने का काम करो, वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम करो, परंतु भाइयों ये सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो इसके 140 करोड़ लोगों के लिए काम करती है, हर व्यक्ति को भाइयों लाभ पहुंचे इस आधार के ऊपर सरकार योजना और नीति बना करके लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मुझे इस बात का आप लोगों के बीच में कहते हुए कि कांग्रेस वही कर रही है, वो अपनी डराने का ही काम कर रही है, डरा करके वोट लेने का काम करती है। भाइयों ने बताएं कि हमने 10 वर्षों के अंदर 55 साल 60 साल जो शासन देश के ऊपर किया है उस शासन के अंदर कितने विकास के कार्य उन्होंने किए हैं और भाइयों हमने कितने विकास के कार्य इस मेवात के लिए किए हैं हम भी उनको बताने के लिए तैयार हैं। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अभी जो अपना घोषणा पत्र निकाला है उस घोषणा पत्र के अंदर अभी भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि
उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भाइयों इस संविधान को समाप्त कर देंगे। ये इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की सोच ये कांग्रेस की है। परंतु कांग्रेस के लोगों को ये भी बताना चाहिए कि हमारा इतने लंबे समय तक शासन रहा, हमने क्या क्या काम किए हैं, ये देश जानना चाहता है, ये देश सुनना चाहता है। परंतु उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के वो लोगों के बीच में बात कर सके। परंतु हमने जो संकल्प पत्र निकाला है, ये एक बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि जो हमारे 70 साल की आयु के बुजुर्ग हैं उन सब का आयुष्मान कार्ड से जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाएगा। भाइयों, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार वो करने वाली है। भाइयों, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने यह भी संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि 3 करोड़ महिलाओं को भाइयों उनको लखपति दीदी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। ये संकल्प अगर कोई किसी ने लिया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और इसी बात की पीड़ा एक कांग्रेस के लोगों को है, उनको है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है ये मोदी है जो उसकी पूरा करने की गारंटी अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करता है। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने हर घर के अंदर नल और जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर की है। लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र के अंदर उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यहाँ चाहे सड़कों के जाल की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे भाइयों एयर कनेक्टिविटी की बात हो। हम देखते हैं पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार हमारे इस गुरुग्राम लोकसभा के अंदर आए और दोनों बार आकर के उन्होंने बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनका शिलान्यास किया, जिसका आने वाले समय के अंदर भाइयों लोगों को उसका बड़ा लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को तो मिलेगा परंतु बाहर के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। हम देखते हैं कि हमारे यही रेवाड़ी के अंदर माजरा गांव के अंदर एक नए एम्स की आधारशिला भी रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा जहां लोगों को बड़ी समस्या होती थी उस समस्या का भी समाधान करने का कार्य ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जिसका भाइयों लंबे समय तक लोगों को लाभ मिलने वाला है। मैं आज आदरणीय हमारे जाकिर हुसैन जी उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसके कारण से भाइयों आज मेवात के अंदर जो काम हुए हैं ये भी मजबूती से आपकी आवाज को सरकार के समक्ष रख करके उसको सॉल्व करवाने का प्रयत्न लगातार करते रहते हैं ताकि हमारा मेवात क्षेत्र ये आगे बढ़े। और हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे नरेंद्र पटेल जी, दीपक मंगला जी, जान मोहम्मद जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, हमारे इस लोकसभा के संयोजक मनीष मित्तल जी, जिला के प्रभारी समय सिंह वाटी जी, आजाद मोहम्मद जी, हमारे पूर्व विधायक जाहिद हुसैन जी, भानीराम मंगला जी, GS मलिक जी, श्रीमती नसीना जी, शिव कुमार आर्य जी, सुरेंद्र प्रताप आर्य जी, योगेश तंवर जी, हेमराज शर्मा जी, राहुल जी, मुकेश जी, केशव पंडित जी और रमेश मानवास जी, तमाम हमारे पार्टी के जो दूसरे मंच के ऊपर बैठे हुए नेतागण और इस मंच के ऊपर बैठे हुए नेतागण, आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर पधारे हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके पुनः राम राम नमस्कार करता हूँ और आप लोगों से भाइयों यही अपील करता हूँ, इस मुंह की सरदारी से भाइयों यह अपील करता हूँ कि आप इस देश के विकास के अंदर अपनी भूमिका को अदा करें, कमल का बटन दबाएं। भाइयों, हर वर्ग के लिए समान रूप से विकास के दरवाजे खोलने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करता है, किसी को पीछे नहीं रहने देता।
बिना भेदभाव के ईमानदारी से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है या जिसकी कोई सोच है, वो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है जो बिना भाइयों भेदभाव के लोगों को विकास की चिंता करता है। तो आइए हम सब भी इसमें मिल करके इस मेवात के विकास के अंदर अपना योगदान देने का काम करें। जो पिछले बार आप लोगों ने राव साहब को वोट दिया, उससे 1.5 गुना ज्यादा वोट देने का काम ये मेवात के लोग करें। जितना काम भाइयों यहाँ पर राव साहब ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने किया है, भाइयों यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके आप राव साहब को 4थी बार भाइयों लोकसभा में भेज करके नरेंद्र मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाने का हम काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। भारत माता की